यज्ञ का विध्वंस करना तो अच्छी बात नहीं। यज्ञ का उद्देश्य गलत था। यज्ञ का उद्देश्य धर्म करना नहीं था। यज्ञ का उद्देश्य भगवान शंकर का अपमान करना था, इसलिए उस यज्ञ का नष्ट होना जरूरी था। भगवान शंकर शांत हो गए। सभी देवता हाथ जोड़ करके ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी उस यज्ञ में नहीं आए थे, न विष्णु आए थे। देवता लोग बोले हमें भगवान शंकर के कोप से बचाओ। उनके कोप से बचा, क्योंकि उन्होंने हमको दंडित तो कर दिया, अभी भी हो सकता है क्रोध कर रहे हमारे ऊपर, हमें उनके कोप से बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ, देवताओं से कहा मैं उस यज्ञ में नहीं गया और मेरे पिता विष्णु भी नहीं गए, तो तुम्हें क्या शौक पड़ा था वहां दावत खाने का? तुम क्यों चले गए? उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, हमारी माफी किसी तरह मंगवा दीजिए, हम माफी मांगना चाहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा वो तो आशुतोष है। भगवान शंकर का क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, बस जलधारा, उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और सभी देवता अब कैलाश पर्वत की ओर ब्रह्मा जी को आगे करके चले। सायंकाल के समय ज्ञान मुद्रा में बैठे भगवान शंकर ऋषियों को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। उसी समय समस्त देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, शरण शिव भोले भंडारी, शरण आए तिहारी। आए तिहारी प्रभु, आए तिहारी, आए तिहारी प्रभु, आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, शरण आए तिहारी। शीश बजने के रंग विराजे, शीश बजने के रंग विराजे। शीश बजने के रंग विराजे, शीश बजने के रंग विराजे। नंदी की असवारी नंदी की सवारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। आइए भाव से धर्म सेवा करते हुए समझो।
कृपा करो हे अब डरना नहीं, 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 अब डरना नहीं प्रभु, अब डरना नहीं, अब डरना नहीं प्रभु, अब डरना नहीं। भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी, भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी, शिव वाले भंडारी। गले में सोहे मुंड की माला, 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 मुंड की माला प्रभु, मुंड की माला, मुंड की माला, अरे मुंड की माला। सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भंडारी शरण हम आए तिहारी, कर त्रिशूल सवारी शरण हम आए तिहारी, शंकर तिहारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी। बोलिए शंकर भगवान की जय, भूत भावन भूतनाथ की जय। समस्त देवताओं को भगवान ने क्षमा कर दिया और भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से यज्ञ की पूर्ति भी हुई। उन्होंने कहा महाराज यज्ञ बीच में छूटना अच्छी बात नहीं है, इस यज्ञ को पूरा करो। उन्होंने कहा यजमान तो नष्ट हो चुका था। तब उन्होंने दक्ष प्रजापति के घर पर बकरी का सब लगा करके उस यज्ञ की पूर्ति की। आगे महाराज मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन, ये तो पुत्रियों के वंश के आपने बारे में सुना, आगे महाराज मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन। देखिए आज भगवान का जन्मोत्सव है और थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, आधा घंटा पौने घंटा। आप थोड़ी शांति बना के रखेंगे क्योंकि जन्मोत्सव के दिन कथा थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो शांति बना के रखेंगे। फिर भी हम जल्दी से जल्दी भगवान के जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे। हमारी संस्कृति में एक कहावत है, मंडूक ज्ञान दर्शन। कथाएं कभी कभी मंडूक की गति से मेढक वहां कूदा वहां कूदा वहां कूदा और तक समझता है, तो किसी को सूक्ष्म किसी को विस्तार प्रवचन के दौरान करना पड़ता है। इसलिए कथा में एक नियम है कि ये जो पाठ हो रहा है ये पाठ जरूर रखते हैं, इसमें एक एक शब्द का पाठ होता है। कथा में कुछ चीजें कम कर देते हैं, कुछ आगे कर देते हैं, तो ऐसे तो थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। आज थोड़ा सा समय लगेगा, आधा घंटा और अधिक लग सकता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की
दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति ज्येष्ठ पत्नी थी, बड़ी रानी थी, और सुरुचि छोटी रानी। सुनीति से ज्यादा महाराज सुरुचि को प्रेम करते थे। तो महाराज दिग्विजय के दौरान दूसरा जब विवाह करके सुरुचि को लेके आए तो अंदर दूसरी एक रानी सुनी थी। उसे देख करके सुरुचि ने कहा कि ये यदि अंदर रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगा, इसको पहले महाराज बाहर निकालो। आपस में जो चर्चा कर रहे थे ये बात माता सुनीति के कानों में पहुंच गई। वो समझने लगी कि हाँ ठीक है महाराज, परेशान मत होइए, मैंने आपके साथ बहुत समय बिताया, इन महलों का सुख भी मैंने बहुत होगा, अब थोड़े दिनों में भी बाहर रहती हूँ, कुटिया में रह लूंगी, लेकिन पतिदेव प्रसन्न रहे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सुनीति साध्वी नारी थी, हमेशा अपने पति की सेवा में तत्पर रहने वाली साध्वी नारी सुनीति। महाराज ने सुरुचि के मोह में आसक्त होने के कारण सुनीति को छोड़ दिया। सुनीति बाहर रहती हुई तुलसी में। कुछ समय बाद दोनों के एक एक बेटा हुआ। जिस समय वो महलों से बाहर गई गर्भवती, उनके बेटा हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ। सुरुचि के एक बेटा हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। उत्तम और ध्रुव एक दोनों ही बेटा राजकुमार हैं। दोनों के पिता माता रानी और पिता राजा, लेकिन एक बेटा महलों में सुख भोग रहा है और एक बेटा झोपड़ी में रह रहा है। लेकिन सुनीति माता ने कभी भी अपने पुत्र को महलों की ओर नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा मेरे बेटे को मैं जैसे रह रही हूं वैसे ही पालूंगी। यदि मुझे ये झोपड़ी मिली है तो मैं इसको झोपड़ी ही दिखाऊंगी, महलों के सपने नहीं दिखाऊंगी। ये सुनीति नारी ऐसी साध्वी नारी अपने पुत्र को ऐसे पालती है जैसे ऋषि कुमारों को पाला जाता है। ऋषियों के बच्चे जैसे पलते हैं, कोपीन पहनाती है, तिलक करती है, बाल संभालती है और अपने बच्चे को स्वावलंबी और दिव्य बनने की शिक्षा देती है। अच्छी नारियों का यही तो। सीता माता निर्वासित होकर के जब जंगल गई और जंगल में लंकुश का जन्म हुआ, उनसे नहीं कहा कि तुम रघुकुल की संतान हो। जब जब पूछते लंकुश के मेरे पिता कौन है, तो ऐसे ही घुमा देते कि तुम्हारे पिता एक देव पुरुष ने पिता। जब कभी आएंगे कभी उनको कभी नहीं कहा कि तुम राजा राम की संतान हो और अयोध्या तुम्हारी राजधानी। उनको लगा कि जब मैं ही जंगल में हूं तो बच्चों को महलों का ख्वाब दिखाना अच्छी बात नहीं। जैसे वो लकड़ी काटती, अपने बच्चों से भी लकड़ी कटवाती और उनको कहती बेटा कर्तव्य ही पूजा है। ऐसी शिक्षा जब सीता माता ने दी तो बच्चे भी बहुत तेजस्वी हुए। सुनीति माता अपने पुत्र को शिक्षा दी, बेटा संतों की तरह भगवान का भजन करो। अद्भुत उपदेश। देखो मैं हमेशा कहता हूं, माँ चाहे तो पुत्र को डॉक्टर बना दे, माँ चाहे तो इंजीनियर बना दे, माँ चाहे तो राष्ट्रभक्त बना दे, माँ चाहे तो देशभक्त बना दे और माँ चाहे तो चोर भी बना दे, लुटेदारी बना दे। माँ का बच्चे के ऊपर बहुत असर होता है। जब बच्चा गोद में होता है ना 10 साल तक, उसको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे संस्कारों। एक रानी मदालसा हुई है हमारे देश में। वो रानी जब अपने बच्चे को पालने में सुलाती थी, पालने में झुलाती थी, तो कहती थी सुदोषी उद्दोषी निरंजन होसी, बेटा तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तुम दिव्यात्मन हो, तुम भगवान के जीव हो, भगवान की ओर बढ़ो। और उसका परिणाम क्या होता? बालक जब 5 वर्ष का होता सन्यासी बन जाता। महारानी ने अपने पुत्र को सन्यास की दीक्षा दी, स्वयं मदालसा नाम की महारानी। माँ चाहे तो पुत्र को कुछ भी ऐसी दिव्य शिक्षा देती है माता सुनीति अपने पुत्र को कि बेटा दिव्य तेज को धारण करो, भगवान की भक्ति करो, राष्ट्र की सेवा करो। और एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे ध्रुव। एक बालक बोला कि हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे, तुम राजा के बेटे, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमसे। उनको पहली बार पता लगा कि मैं राजा का बेटा हूं। माँ के पास गए, माँ
मेरे मित्र कहते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ। माँ ने इग्नोर करना चाहा, लेकिन आज बालक जिद पर गया। ये बाल हट होती है ऐसी, बच्चा जिसकी जिद कर जाए पूरी करनी पड़ती है। सो माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पिता का जो महल है ना सामने, वो तेरे पिता का ही है, जा तुम भी चलो माता जी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा अभी उस महलों में प्रवेश नहीं है, मैं नहीं जा सकती, तू जा। माता ने, आज मेरा बेटा अपने पिता के दर्शन के लिए जा रहा है, तो बाल संभाले, तिलक लगाया, कोपीन पहनाई और ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया और कहा जाओ बेटा अपने पिता के दर्शन करने। जैसे ही महलों की तरफ बढ़ते हैं, प्रसन्नता की ठिकाना नहीं है। ध्रुव जी का अपने पिता के पास जा रहा हूं, पिता के पास। महलों में प्रवेश किया तो महल के दास दासियां उठ के खड़े हो गए। अरे देखो कैसे सुंदर, कैसे तेजस्वी, ये हमारे महाराज के दूसरे बेटे सुनीति के पुत्र हैं। खड़े हो गए। अंदर सभा में प्रवेश किया तो लेट करके प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया ध्रुव जी ने अपने पिताजी को। उस समय महाराज उत्तानपाद गोद में लेकर के प्रेम कर रहे थे अपने दूसरे बेटे को, जिसका नाम उत्तम था, उसे प्रेम कर रहे थे। लेट के प्रणाम किया तो उत्तानपाद ने कहा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे माता पिता कौन है? ध्रुव जी उठ करके खड़े हुए और कहने लगे, पिताजी मैं तो आपका ही बेटा हूं, सुनीति मेरी माँ है और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मेरा ही पिता ये मेरा परिचय पूछ रहा है कि तुम्हारे माता पिता कौन है। बैठ जाओ। इतना प्रेम आया उत्तानपाद को हृदय में कि देखो कितना संस्कारी बालक है, क्यों ना हो सुनीति का बेटा है, आओ बेटा मैं तुम्हें भी प्रेम कर लूं जैसे मैं उत्तम को कर रहा हूं, तुम भी मेरे बेटे हो। और जैसे ही हाथ बढ़ाया महाराज उत्तानपाद ने, ध्रुव जी अपने पिता की गोद में कूदने वाले थे कि मैं अपने पिता के गले लगूंगा। सो ये सुनीति जाने कहां से सुरुचि जाने कहां से आ टपकी और एक धक्का मारा, ध्रुव जी जाके दूर गिरे नीचे। खबरदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गद्दी पर बैठने की? ध्रुव जी बोले, मां हिम्मत की क्या बात है, पिता की गद्दी पर पुत्र बैठता है, ये मेरे पिता हैं, मैं इनकी गद्दी पर क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि बोली, तू रानी का बेटा नहीं है, तू दासी का बेटा है। ऐसे अपशब्द बोले सुरुचि। सुनीति रानी नहीं है इस महल की, वो दासी है और तू दासी पुत्र होकर के गद्दी पर बैठने जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि विमाता ने तो मुझे अपमानित किया, लेकिन मेरा पिता मुझे प्यार करेगा। सो प्यासी नजरों से ध्रुव ने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन पिता सुरुचि में इतना आसक्त थे कि एक बार भी न कह सके सुरुचि को, कह रहे तू ऐसे क्यों कर रही है, इस बालक के साथ ऐसा व्यवहार कह न पाए। रोते रोते ध्रुव जी महलों से अपमानित होकर निकले। दूर से अपने पुत्र के रोने की आवाज सुनी, समझ गई सुनीति के हाँ जो मैं सोच रही थी वही हुआ, मेरे पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार ना होगा। माता सुनीति कुटिया में बैठी बैठी रोने लगी और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी कि हे मेरे दुर्भाग्य का दंड मेरे बेटे को भी मिल रहा है। यदि ये बालक मेरी कोख में ना आता तो इसका ऐसा अपमान न होता। दौड़ करके गए ध्रुव जी महाराज, अपनी माता की गोद में जाके लेट गए। एक प्रहर तक, 2 घंटे तक माता और पुत्र उस कुटिया में रोते रहे। उनको किसी ने सांत्वना न दी। माता ने सोचा कि मैं कैसी पागल हूं, इसे भी रुला रही हूं, मैं भी रो रही हूं। सो माता ने कहा, बेटा अच्छा नहीं, क्या बात हुई बताओ। कहने लगे, माँ मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, मुझे धक्का मार के महलों से निकाला है और कहा तू दासी का बेटा है, तू रानी का बेटा नहीं है, तू दासी पुत्र हो के इस गति, मैं इस अपमान का बदला तो लूंगा। जब ऐसी बात कही, माता सुनीति ने बालक को उपदेश करना प्रारंभ। उन्होंने सोचा कि बालक के अंदर यदि अभी से जहर भर जाएगा तो बड़े होने पर ठीक। अरे बेटा क्या कहा तेरी माता ने? मुझसे बोली कि यदि
तुझे इस गद्दी पर बैठने का बहुत शौक है, तो जा भगवान का भजन कर और मेरी कोख से जन्म लेके आ और इस गद्दी पर बैठना। सुनीति ने समझाया, बेटा सही तो कहा, विमाता ने तुझसे कुछ गलत नहीं कहा। उसने कहा कि जा जंगल में भगवान का भजन करना और इस गद्दी का अधिकारी होगा। तो मैं कहती हूँ बेटा, सामान्य पिता की गोद में क्या बैठना, मेरा आशीर्वाद है तुझे, एक दिन परम पिता तुझे अपनी गोद में बिठा, एक दिन तुझे नारायण की गोद मिलेगी। पुत्र तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सल, तुम उन भृत्य वत्सल ठाकुर की शरण में जा, वहां कभी किसी का अपमान नहीं हुआ। ये सामान्य राजाओं के दर से तो अपमानित हो जाता है व्यक्ति, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में कभी किसी को अपमानित नहीं होना पड़ता। अपने पुत्र को दिव्य वैराग्य का उपदेश किया, जैसा उपदेश माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को किया था। जब राम जी का पता लगा लक्ष्मण को कि राम जी वनवास को जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े राम जी के पास आए, कहने लगे मुझे साथ में ले चलो। राम जी ने कहा ठीक है, अपनी माँ से आज्ञा लेके आओ, सुमित्रा तुम्हारी माँ है, माँ का हक है। जब लक्ष्मण जी गए और कहने लगे माँ मैं राम जी की सेवा में जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे जाने की आज्ञा दोगी? सुमित्रा माता प्रसन्नता से भर गई। सुमित्रा माता बोली बेटा तुझे किसने कहा कि मैं तेरी माँ हूं? लक्ष्मण बोले फिर मेरी माँ कौन है? सुमित्रा कहती है तात तुम्हार माँ तू वैदेही, बेटा तेरी भाभी नहीं है सीता, वो तेरी भाभी नहीं है, वो तेरी माँ है, और राम तेरे भाई नहीं है, वो तेरे पिता। बेटा यदि माता पिता तेरे भाई और तेरी भाभी जंगल को जा रहे हैं तो ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि उन्हें अयोध्या से भी ज्यादा पत्तों की कुटी में आनंद मिले। पत्तों की कुटी में जब उनके चरण दबाएगा ना तब मेरा हृदय आनंद से भरे। और बेटा मैं तुझसे कहती हूँ 14 वर्ष राम वन में रहेंगे, 14 वर्ष तक स्वप्न में भी राम की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। यदि तूने मेरी छाती का दूध पिया है बेटा तो स्वप्न में भी राम की सेवा से कभी आलस्य मत करना। सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी बोले माँ मैंने तेरा दूध पिया है, तेरे दूध का कर्ज जरूर चुकाऊंगा, मैं भी तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ। 14 वर्ष तक तेरा लक्ष्मण सोएगा ही नहीं, और सोएगा नहीं तो निद्रा नहीं, और निद्रा नहीं तो अपराध की। इसलिए सुमित्रा ने दिव्य उपदेश किया अपने पुत्र को। जब पर्ण कुटीर में भगवान राम विराजे और द्वार पर धनुष लेकर के लक्ष्मण जी सेवा में तत्पर है, धनुर्धर। मैथिली शरण गुप्त ने इस झांकी का चित्रण किया है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में गाया कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग में बैठा आज विराग लिए। ये कौन है जो इस पत्तों की कुटिया से बनी हुई कुटिया की रक्षा कर रहा है? कौन है ये? लक्ष्मण जी पर्ण कुटीर की पहरेदारी करते हैं, सीता और राम सोते हैं। एक दिन कुटिया से रोने की आवाज आई, राम जी उठ करके रोने लगे। सीता माता गहरी नींद में थी। लक्ष्मण जी के कानों में आवाज आई कि तो मेरे भैया के रोने की आवाज है। अंदर गए डरते डरते, भैया इस दास से कोई गलती हुई है क्या? उस दास से सेवा में कोई अपराध हुआ है क्या? आप क्यों रो रहे हैं? राम जी बोले लक्ष्मण तेरे जैसा भाई तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, तेरा कोई अपराध नहीं है भैया। मुझे तो अचानक लेटे लेटे भरत की याद आ गई। क्यों? मैं देख रहा हूं योग बल से कि मैं तो कम से कम पत्तों की सैया पर सो रहा हूं, सर्दियों के दिन हैं, लेकिन मेरा भरत गड्ढा खोद करके धरती पर नीचे सो रहा है, ओस पर सो जाता है, घास पर सो जाता है। उसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता कि राम लक्ष्मण छाया की तरह सेवा करते रहे। और कैसी मर्यादा
रामचरित्र बहुत अद्भुत है। कैसी मर्यादा, सीता जी का हरण हुआ और जब उनके आभूषण वगैरह दिखाए राम जी को सुग्रीव ने ला करके, तो राम जी ने कहा कि क्या ये नाक की नथ सीता की है? लक्ष्मण जी बोले नहीं, मैं नहीं जानता। क्या ये कानों के कुंडल सीता के हैं? लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं जानता। क्या ये मांग की मेहंदी सीता की है? लक्ष्मण बताओ। बोले भैया मैं नहीं जानता, मैं तो केवल सीता माता के चरणों के नूपुर को पहचान सकता हूं। मैंने कभी नजर भर के अपनी भाभी के मस्तक को नहीं देखा, इसलिए उनकी नथ बेदी मैंने उनके चेहरे, लक्ष्मण जी कभी भी माता सीता के चेहरे को नहीं देखते, हमेशा उनके चरण देखते थे। इसलिए वो कहते हैं कि ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वमि जानामि नित्यम पादाभिवंदना। मैं नूपुर को जानता हूँ, चरणों के नूपुर पहचान जाऊंगा, क्योंकि माता सीता को मैं प्रतिदिन प्रणाम करता था। ऐसा आदर्श सुमित्रा ने भी अपने पुत्र को राम की सेवा में भेजा। और इधर सुनीति माता ने भी अपने हृदय को कठोर करके पुत्र को कहा कि जाओ बेटा जंगल में भगवान का भजन करो। हाथ में कमंडल दिया और अपने पुत्र को सन्यासी बना दिया और पूरी प्रकृति और भगवान से प्रार्थना करती माता सुनीति के लिए, प्रभु ये मैं नन्हा सा बालक आपकी गोद में भेज रही हूं, इसकी रक्षा। ध्रुव जी महाराज चले। अचानक जंगल में भगवान नारायण के द्वारा नारद जी आ गए और नारद जी को देख करके प्रणाम किया। नारद जी ने पहले तो उनकी परीक्षा ली और बाद में उनको 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा जाओ मधुबन में यमुना के तट पर तप करना, वहां तुम्हें कन्हैया के दर्शन होंगे। और ये 12 अक्षर मंत्र बड़ा अद्भुत है। आइए 12 अक्षर मंत्र कुछ गाते हुए चलते हैं, मेरे साथ आप गाइए। इस मंत्र को जपने से ही ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए थे। ओम नमो भगवते सुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। इस मंत्र को दिया और मधुबन में जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या की। अब देखिए एक बालक जो 5 वर्ष का है, तपस्या कितनी अद्भुत की। पहले महीने की साधना बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बालक में कितना धैर्य था भगवान को प्राप्त करने के लिए, कितनी ललक थी। त्रिणात्रांते कपित्थ बद्रासन, 3 दिन रात्रि पर्यंत एक आसन पर बैठते हैं और इसके बाद कुछ कैंथ बेर खा लेते हैं। 3 दिन रात्रि बाद, यानी लगभग 75 घंटे बाद कुछ थोड़ा सा खाते हैं। 75 घंटे का भोजन करते हैं। 1 महीने तक यही क्रम रहा होगा। दूसरे महीने की जब साधना करी तो ये टाइमिंग डबल हो गई। 6 दिन में एक साथ बैठते हैं, 6 दिन रात्रि, दिन का भी नहीं। और उसके बाद जो आकाश से पुष्प से वृक्षों से पत्ते गिर जाते हैं, उन पत्तों को खा के यमुना का जल पी के तपस्या करते हैं। और जब तीसरे महीना प्रारंभ हुआ, भगवान नहीं आए तो तड़प प्रारंभ हुई और उन्होंने पत्ते खाने बंद कर दिए। 9 दिन में एक बार केवल जल पीते, एक बार। यानी लगाया जाए हिसाब तो तीसरे महीने में कुल 3 बार ही ध्रुव जी ने पानी पिया।
तीसरे महीने में साधना को शिखर तक ले गए कि 3 दिन ही पानी पिया, और चौथे महीने में उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया, केवल सांस लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये सांस भी रोज नहीं लूंगा, 12 दिन में एक बार सांस लेते हैं। एक बार सांस खींच ली, प्राणायाम खींचा, और 12 दिन तक सांस नहीं लेते। जब भगवान नहीं आए, उन्होंने सोचा ठाकुर जी नहीं आ रहे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा। और मरता कभी व्यक्ति जब उसकी सांस नहीं आती है, ऑक्सीजन नहीं आता, उन्होंने कहा अब जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं सांस लूंगा ही नहीं। सांस को ऐसा खींचा उन्होंने कि ब्रह्मांड के ऑक्सीजन को खींच लिया। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जित श्वासो धृपात्मा जहा, श्वास को जीत लिया। एक अंगूठे के बल पर पूरे शरीर को तौल दिया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए। भगवान के इस उग्र तप को देख करके सिंहासन टेगा देवताओं का, ब्रह्मादि देवों का। पूरे ब्रह्मांड की ऑक्सीजन खत्म हो गई, सब भगवान के पास गए। प्रभु यदि संसार में ऐसी स्थिति रही तो चराचर जगत नष्ट हो जाएगा, क्या हुआ है ये? भगवान ने कहा उत्तानपाद का बेटा, उसने मुझ में मन लगा दिया है, अब जाकर के मैं उसके दर्शन करता हूँ। और भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए। जैसी तरफ ध्रुव जी में है, जिस दिन मानव के अंदर आ जाए, ठाकुर कहीं दूर थोड़ी। हम संसार के लिए तड़पते हैं, भगवान के लिए कब तड़पते हैं? भगवान के लिए जब तड़प पैदा ध्रुव जी की तरह हो जाए तो श्री ठाकुर जी तो यही है, कहीं और नहीं है। बिंदु जी कहते हैं कि हर से में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी। हर जगह तुम्हें वो दिखाई देने लगेगा। कब? जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर होगा। ध्रुव जी महाराज ने आज देखा कि परम पिता की मैं गोद में बैठा हूं, तो ध्रुव जी के प्रेम के कारण आंसू बह चले और कहने लगे प्रभु मैं वही अभागा हूं जिसको अपने पिता की गोद नसीब न हुई, लेकिन धन्य है मेरी माता जिसने मुझे दिव्य उपदेश किया और आज मुझे परम पिता की गोद मिली है। भगवान ने उसे ध्रुव या भक्त नहीं कहा, ध्रुव जी के लिए पुत्र शब्द से संबोधित किया। पुत्र पुत्र, बार बार भगवान पुत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि इसके पिता ने इसे पुत्र नहीं कहा, इसलिए इसे पिता का सुख नहीं मिल पाया। पिता के सुख से वंचित है ये बालक, तो भगवान ने पिता का प्रेम दिया। संसार में आपका जो संबंध पूरा ना हो पाया हो वो ठाकुर जी से जोड़ दो, वो 1000 गुना करके लौटा देंगे। तुम्हें पिता का सुख नहीं मिला तो पिता भगवान को मारो, 1000 गुना दुलार तुम्हारे पिता से ज्यादा परमात्मा करते। यदि माता का प्रेम ना मिला हो तो भगवान को माँ के रूप में देखो, वो 1000 अनंत गुना माँ का दुलार तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देंगे। ठाकुर जी तो जो भी देते हैं अनंत देते हैं। इसलिए ही तो हम भगवान की प्रार्थना में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अनंत गुना प्रेम ठाकुर जी करते हैं। ध्रुव जी को आदेश दिया जाओ राज्य कार्य संभालो, 36,000 वर्ष तक धरती पर राज्य करना और बाद में मेरे धाम को आ जाओगे। ध्रुव जी महाराज गए हैं, राजा ने उनको राज्य तिलक किया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में गंगा जी के तट पर आकर के उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज अंग हुए,
ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता के सहित ध्रुवलोक में प्रस्थान किया है। ये जो ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं ना हमारे लिए विवाह के समय, आज भी ध्रुव जी ध्रुवलोक में बैठे हैं। भगवान के जैसा ही एक वैकुंठ है जिसका ध्रुवलोक नाम है। ध्रुव जी अमर हो गए भगवान की भक्ति करके। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। इसी वंश में आगे जाकर के अंग हुए, अंग के बैन हुए जो बड़े अत्याचारी थे। बैन का वध किया ऋषियों ने और उनके शरीर का मंथन किया। पहले तो एक निषाद का जन्म हुआ, फिर दक्षिण भाग से महाराज पृथु, वाम भाग से महारानी अरुचि का जन्म हुआ। इस धरती पर पृथ्वी ने अंकुर देना बंद कर दिया था। महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, पृथ्वी पुनः से अंकुर देना प्रारंभ करती है। उन्हीं के नाम से इस धरती को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी है, महाराज पृथु ने इस पर राज्य किया था, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज प्राचीन बरही हुए, जिनके लिए नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत के आग्नेत्र उनके नाभि, और उनके यहाँ पर ऋषभदेव जी के यहाँ भरत जी जो पहले जन्म में तो राजा थे, दूसरे जन्म में उनको योनि मृग की मिली, और तीसरे जन्म में पुनः से ब्राह्मण के रूप में रघुगण को उपदेश करके परम धाम को प्राप्त किया। ग्रह गति नक्षत्र निहारिकाएं। पंचम स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन है। षड्विंशति, उसमें तो कम ही नरकों का, 26 नरकों का लगभग वर्णन है श्रीमद् भागवत में। गरुड़ पुराण में बहुत सारे नरकों का वर्णन है, किस पाप के करने से व्यक्ति किस नरक में गिरता है। ये नरक को यदि सामान्य रूप से समझाया जाए, वो तो बहुत विशद व्याख्यान है। नरक को सामान्य रूप से समझिए, एक धोबी घाट, हमारे कपड़ों में दाग लग जाता है तो हम यदि अपने आप उसे छुड़ा लें तो अच्छी बात है, उसे धोबी को दे देते हैं। आपने धोबी घाट देखा है? वस्त्रों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, वो पटक पटक के मारते हैं कपड़ों को। ऐसे ही ये शरीर भी वस्त्र है। शरीर क्या है? वस्त्र है। गीता में कहा वाशांसि जीर्णानि यथा व्याय नवान गन्नादि नरोपराणि। जैसे ये वस्त्र हैं वैसे शरीर भी वस्त्र है। ये आत्मा नए नए वस्त्रों को, ये बूढ़ा हो जाता है, ये चला जाता है, दूसरा तीसरा तीसरा। यदि इसमें कोई दाग लग जाए पापों का तो ध्यान रहो, जीते जी उसको धो लो। यदि आपने जीते जी नहीं धोया तो भगवान इसको फिर धोबी घाट भेज देंगे। और ये धोबी घाट नरक हैं, वहां पर बड़ा दंड। आप कहोगे भैया पाप हो गए हैं, उसका कैसे प्रायश्चित करें? प्रायश्चित तो बहुत है, अनेक व्रत हैं, अनेक उपासनाएं, अनेक पद्धतियां, लेकिन मैं आपको एक सरल प्रायश्चित बताता हूं। सबसे सरलतम प्रायश्चित है हरि नाम। निरंतर भगवान नाम जो जपते हैं सुबह शाम, वो समस्त पापों से ऐसे मुक्त हो जाते हैं जैसे सांप केंचुली से बाहर आ जाता है। पापों के लिए सिर्फ ठाकुर जी का नाम अग्नि है। जैसे अग्नि काष्ठ ईंधन को नष्ट कर देती है, ऐसे ही भगवान का नाम भी पाप रूपी ईंधन को नष्ट कर देता है। भगवान का नाम साबुन है। साबुन से जैसे देह को शुद्ध साफ किया जाता है, ऐसे ही राम नाम का भी साबुन है। उसको जो निरंतर अपना जपता है वो देह के समस्त पातक रूपी मैल से मुक्त हो जाता है। राम नाम रूपी साबुन अद्भुत साबुन है। उस राम नाम के बल पर ही भगवान शंकर काशी में समस्त जीवों को मुक्ति देते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी, जा सुनाम बल शंकर काशी। वेद समहि संगति अविनाशी, वेद समहि संगति अविनाशी। जा सुनाम बल शंकर काशी, जा सुनाम बल शंकर काशी। भगवान के नाम से ही भगवान शंकर सबको मुक्त करते हैं। ऐसा भगवान के नाम की महिमा।
इस स्कंद में आगे चल करके वृत्रासुर का उपाख्यान, दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन, पुरुषोत्तम व्रत की कथा है। सप्तम स्कंद में भगवान के अनुग्रह का वर्णन है, प्रहलाद आदि का चरित्र है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है, किस मनवंतर में भगवान ने गजराज की लीला की है, ग्राह का उद्धार किया, किस मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करके मोहिनी कच्छप आदि अवतार धारण किए हैं। बलि को निग्रह करने के लिए भगवान ने 52 अवतार धारण किया है। महाराज सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। इस प्रकार से मनवंतरों की कथा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। नवम स्कंद के प्रारंभ में सूर्यवंश का वर्णन है। भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा और ब्रह्मा के यहाँ पर कश्यप आदि ऋषि, उनके घर पर विवस्वान माने सूर्य का जन्म आदित्य के गर्भ से। इसी आदित्य वंश में, सूर्य वंश में आगे जाकर के महाराज इक्ष्वाकु की मृत्यु हुई, उनके सन्यासी हुए। उनके दृष्ट धृक कलुषक नक्षत्र प्रसद और नभग और कवि बहुत बड़ा वंश है। आज भी इसी वंश में जाके महाराज अम्बरीश हुए, उनके नभग हुए, नभग के नाभा, नाभा के अम्बरीश, सुबाहु और सगर, मानधाता, युवनाश्व सूर्यवंश के प्रतापी राजा हुए। आगे जाकर के महाराज खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घवा हुए, दीर्घवा के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए और दशरथ के यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। भगवान के जन्म को प्रणाम करते हुए कन्हैया के जन्म तक चलना है। आज भगवान का जन्मदिन है ना हमारी कथा में। और आज आपको ठाकुर जी के दर्शन भी होंगे झांकी के रूप में। आज हमारे कन्हैया जो बन रहे हैं वो हमारे केशव जी भाई साहब की बिटिया के पुत्र। बरसाने में कथा चल रही थी आज से 6 महीने पहले, तो कृष्ण जन्म था उस दिन। कृष्ण जन्म वाले दिन ही उसके जन्म का सूचना मिली थी, तो कृष्ण जन्म वाले दिन ही उस दिन लड्डू बटे थे। और आज ये संयोग बना के आज कृष्ण जन्म वाले दिन वो ठाकुर जी बनेगा। तो यहाँ पर आपको झांकी के भी दर्शन होंगे। नंद बाबा किनको बनाए जाएंगे तो फिर करिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। झांकी सजाइए, तब तक भगवान के जन्म तक लेके चलता हूँ। तो दशरथ के यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, केशव का जन्म हुआ। भगवान नारायण का जन्म हुआ। भगवान द्वारकाधीश, भगवान अवधेश ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतार लेते हैं। वशिष्ठ मुनि नामकरण करते हैं। राम जी का नामकरण किया जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर से त्रैलोक्य सुपासी, शिखर से त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख राम अशनाम, सो सुख राम अशनाम, अकेले नायक विश्राम, अकेले लोक नायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख की राशि है, जिनके एक शिखर से पूरा त्रैलोक्य आनंदित हो जाता है। हे दशरथ महाराज, आपके प्रथम पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। ऐसा पहले बेटे का नाम वशिष्ठ जी ने क्या रखा? राम। अब भरत जी की ओर दृष्टि गई वशिष्ठ मुनि की, तो वशिष्ठ जी भरत जी का नामकरण करते हैं। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई,
सन कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई ताकर नाम भरत अस होई पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं ऐसे द्वितीय कुमार जो कैकेयी के बेटा हैं ऐसे पुत्र का नाम हम भरत रखते हैं। और सुमित्रा के दोनों पुत्रों पर जब दृष्टि गई तो शत्रुघ्न का नामकरण करते हैं। जाके सुमिरन तेरे गुनासा जाके सुमिरन तेरे गुनासा जाके सुमिरन तेरे गुनासा जाके सुमिरन तेरे गुनासा शत्रुघ्न वेद प्रकाश नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन करने से शत्रुओं का नाश होता है ऐसे आपके तृतीय कुमार का नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते हिलाका लक्ष्मण नाम उदार। चारों कुमारों के नामकरण हुए उनकी सुंदर बाल लीलाएं। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य किया। कितना 11,000 वर्ष 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष सदानी च। वनगमन हुआ, सीताहरण हुआ, लंका दहन हुआ, रावण मरण हुआ और पुनः अयोध्या आगमन हुआ। ये रामायण सूक्ष्म में है। सूक्ष्म की रामायण क्या है पता है? एक महात्मा कहते थे भैया रामायण बस इतनी सी थी। कितनी? एक राम हते एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक वामन ना। एक रावण थे, एक राम थे, एक क्षत्रिय थे, एक वामन थे। उनने उनकी सिया चुराई, उनने उनकी लंका जलाई, उनने उनकी सीता का हरण किया तो राम जी ने उनकी लंका का दहन किया और रावण का वध किया। इतनी सी रामायण थी। तुलसी लिख गए पोथन ना। तुलसी बाबा इतनी बड़ी रामायण लिख गए। तो मैं आपको एक श्लोक की रामायण सुनाऊं। एक श्लोक की रामायण। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संहासम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। प्रतिदिन आप लोग पूरी रामायण पढ़ सकते हैं। इस श्लोक को पढ़ लीजिए, पूरी रामायण पढ़ने का फल हो जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम को यही प्रणाम करते हैं क्योंकि आज हमें कन्हैया के पास चलना है, वृंदावन चलना है ना। वर्षानी ठाकुर जी नंदगांव भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा मरीचि, मरीचि के यहाँ अत्रि और अत्रि के यहाँ पर चंद्रमा का जन्म हुआ। इसी चंद्रवंश में आगे जाकर के बड़े बड़े यति हयाति आयति वियति बड़े बड़े राजा हुए। इसी वंश में आगे जाकर के क्रम तो बहुत बड़ा है। आगे जाकर के देवमीढ़ हुए, अर्जन्य पर्जन्य हुए, एक के नवनंद हुए और इसी वंश में आगे जाकर के महाराज वसुदेव हुए और वसुदेव जी के यहाँ पर वासुदेव हुए। भगवान कन्हैया वसुदेव जी के गर्भ में, वसुदेव जी के घर में आए। उन्होंने जन्म लेने के बाद 11 वर्ष की लीला वृंदावन में की, 14 वर्ष की लीला मथुरा में की और शेष लीला द्वारिका में की। और भगवान कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला को 125 वर्ष में 125। भगवान राम तो 11,000 वर्ष तक रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण 125 वर्ष ही इस धरती पर रहे और अपनी लीला का संवरण करके चले गए।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित बोले महाराज मेरी एक जिज्ञासा है, आपने भगवान राम के कथा को सूक्ष्म कर दिया तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन कृष्ण की लीला को तो जरा विस्तार से ही सुनाओ, क्योंकि ये कृष्ण चराचर जगत के तो कल्याण कारक हैं ही, इन्होंने हमारे परिवार पर बड़ी कृपा की। हमारे पितामह आदि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि कौरव सेना के सागर में बह जाते यदि कन्हैया के चरणों की नौका न हो। पिता महा में समरे मरंजय देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्स पदं स्मयत्प्रमा। यदि कन्हैया न होते तो हम न होते, मैं भी अपनी मां के गर्भ में मर चुका था। परीक्षित कहते हैं अपनी मां के गर्भ में मैं भी लगभग मृत प्राय था। ठाकुर जी ने गर्भ में प्रविष्ट होकर के मेरी रक्षा की। उन श्री ठाकुर जी ने किस प्रकार ब्रज में जन्म लिया, कैसे उन्होंने माखन चोरी की लीला की, कैसे उन्होंने पूतना का उद्धार किया, कैसे अघासुर बकासुर का उद्धार किया, कैसे श्री ठाकुर जी ने महाराज किया, कैसे कंस का वध किया, ये सब लीलाओं को विस्तार से कहो। परीक्षित बोले, सुखदेव जी बोले राजन 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, और मैं देख रहा हूं कि तुम एक आसन से बैठे हो, न तुमने जल पिया न भोजन किया, कुछ अल्पाहार तो ले लो। तब परीक्षित कहते हैं महाराज आपके मुख से जो मैं अमृत पी रहा हूं ना कथा का, इस अमृत के आगे मुझे भूख और प्यास लोप हो गई, लुप्त हो गई। नैषाधि दुस्सहा क्षुण्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथा। मैं आपके मुख से कथा अमृत का पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे भूख और प्यास, आप मुझे कहानी सुनाओ। सुखदेव जी बोले राजन ध्यान देकर के सुनो, मैं तुम्हें भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाता हूं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म अत्याचार बढ़ता है, तब तब श्री ठाकुर जी इस धरती पर पाप दूर अधर्म दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, बाणे असुर अधर्म अभिमानी, करही जाए नहीं बनी, जय देव सीता है धेनु सुरधर, तब तब विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा सजन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। अन्य किसी धर्म में भगवान का जन्मोत्सव है ही नहीं, उनके यहां भगवान जन्म नहीं लेता। कितने भी धर्म हो, हमारी संस्कृति ही परमात्मा को पुत्र बनाती है, और यदि भगवान जन्म न लेते होते तो हम कैसे उनका जन्मोत्सव मनाते। ये सौभाग्य हमको प्राप्त है कि हम जिसने हमें बनाया है हम उसके जन्म का उत्सव मनाएं, इसका बर्थडे मनाएं। ये हमारे ठाकुर जी ने हम पर बहुत कृपा की है। वसुदेव जी के साथ कंस की जो चचेरी बहन देवकी का विवाह तय हुआ।
विवाह के समय तो जब धर्म की हानि होती है, मैं निवेदन कर रहा था, धर्म की हानि होती है, धर्म का तब तक भगवान अवतार लेते पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मा जी को लेकर के क्षीर समुद्र पर गए। क्षीर समुद्र से आवाज, देवता लोग तो गोप बन के प्रकट हो और देवियां गोपी बन के प्रकट हो। ऐसा आदेश हुआ, ब्रह्मा जी ने आदेश देकर के गौ को भेज दिया। इधर कंस की जो चचेरी बहन देवकी है, उसके साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। चतुष्शतम पारिवारहम प्रजानम, लिखा है कि 400 हाथी, हजारों घोड़े, 200 दासियां दहेज में दी। महाराज उग्रसेन ने प्रसन्न होकर के अपनी बेटी, महाराज कंस घोड़ों की लगाम पकड़ करके बहन को गांव से बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे, नगर से बाहर। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, पति प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः सजीरवा अस्यास्त्वाम् अष्टमो अंतायां बहसे। हे कंस, जिस देवकी का तू आज रथ चला रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, वो तुझे मारेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कंस ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी। देवकी मैया के बाल पकड़ के सिर के नीचे गिरा लिया, हाथ में तलवार लेकर के उन्हें मारने को तैयार हुआ। उसी समय वसुदेव जी ने कंस को रोका। श्लाघनीय गुण सूरैर भगवान भोजे सस्कर। अरे महाराज कंस, तुम्हारा त्रिलोकी में अपयश हो जाएगा। तुम्हारी बहन जो सौभाग्य चिन्हों को धारण करके अपने पति के साथ अपनी ससुराल जा रही है, और इस समय तुम इसका वध कर दोगे, कितना पूरी त्रिलोक में तुम्हारा अपयश होगा। कंस बोले, लेकिन ये मेरे दुश्मन को जन्म देगी वो। उन्होंने कहा, दुश्मन से तुम्हारी दुश्मनी है, देवकी से नहीं। 8वां बेटा मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम जो चाहो उसके साथ कर लेना। पुत्रान समर्पित से भयमुक्तिकम, जिससे तुम्हें भय है मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा, मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा, मंजूर है। देखिए, वसुदेव जी ने विवाह करते ही कितनी जिम्मेदारी निभाई। ना तो देवकी को लेकर के घर पहुंचे अभी, ना उनके साथ जीवन बिताया, लेकिन पाणी ग्रहण होते ही वसुदेव जी ने कहा कि मेरी ड्यूटी है अपनी पत्नी की रक्षा करना, और कहा मुझे कारागार में रहना मंजूर है, लेकिन तुम इसको छोड़ दो, इसे मत मार। पहला बेटा कीर्तिमान हुआ, दूसरा प्रसेन हुआ, तीसरा भद्रसेन हुआ। इस प्रकार से 6 पुत्रों का वध कर दिया। छोटे बच्चों का वध करने से व्यक्ति के पाप का प्रायश्चित नहीं होता। मैंने कल भी कहा था कि गर्भ, भ्रूण नाश और शिशु नाश, जो बच्चा 1 साल का है या 6 महीने का है, किसी भी 30 पे चलते यदि उसका आप वध कर दे तो ये समझ लीजिए इन पापों का प्रायश्चित नहीं है। जो प्रतापी राजा कंस था, छोटे बच्चों को वध करने से उसका चेहरा काला पड़ गया पाप के कारण। बाल हत्या हतप्रभ, बाल हत्या के कारण उसका चेहरा तेजहीन हो गया। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेषनाग देवकी मैया के गर्भ में आए। जब वो 5-6 महीने के हुए, उसी समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि योग माया जाओ, देवकी मैया के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और तुम स्वयं यशोदा मैया के गर्भ में जाके विराज जाओ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी तो चामुंडा, पथवारी आदि के नाम से द्वार द्वार, गांव गांव में तुम्हारी पूजा होगी। वही भगवान की योग माया आज गांव गांव में चामुंडा के नाम से पूजती है। बोले दुर्गा मैया जय। योग माया ने यही किया, देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, और स्वयं माता योग माया यशोदा के गर्भ में विराज गई। 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया, ऐसी बात संसार में फैल गई महाराज। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं परिपूर्ण परमेश्वर, पूर्णतम ब्रह्म देवकी मैया की
गर्भ में पधारे हैं। मैया देव की गर्भवती हुई, एक एक महीना जाने लगा। जैसे जैसे एक एक महीना बढ़ रहा है, मैया देवकी के मुखमंडल का तेज बढ़ रहा है, उनके चेहरे पर अद्भुत कांति आ रही है, उनको प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, उनके हृदय में तरह तरह के हर्ष उत्पन्न हो रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, यदि माता गर्भवती है और उसके ख्याल बहुत अच्छे आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये गर्भ में अच्छी आत्मा है, और उसको ख्याल गड़बड़ आ रहे हैं तो आत्मा ठीक नहीं है। और माताएं गर्भवती हों तो एक नियम है, गर्भवती होने के बाद फिर सास भी कभी बहू की एपिसोड न देखे इस सास बहू वाले एपिसोड न देखे, रामायण देखें। हाँ, रामायण देखें, रामचरित, और यदि पढ़ना अब तो खैर साक्षर है हमारा भारत, तो रामचरितमानस का पाठ करें, भागवत देखें, यदि देखना भी तो कृष्ण लीला देखें टीवी में, रामचरितमानस देखें, और अच्छे अच्छे चित्र जो देशभक्तों के, राष्ट्र भक्तों के, भगवान के चित्रों को रखें, ताकि गर्भ में जो शिशु है उस शिशु के ऊपर अच्छी, गर्भ में बालक है और हम मारकाट वाली फिल्म देखें ना, मूवी देखें, ऐसा नहीं देखना चाहिए। क्यों? वो संस्कार गर्भ में बालक पर जाते हैं। आपको एक लग रहा होगा कि ऐसे ही नहीं, ये बात मजाक नहीं, ये सच है। ये बात अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदन की लीला गर्भ में ही सीख ली थी। अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह का ज्ञान सुनाया, उनके पेट में दर्द हो रहा था तो उन्होंने उनके मन को हटाने के लिए चक्रव्यूह की कथा सुनाई। तो अभिमन्यु ने ये शिक्षा गर्भ में ले ली थी, और खास करके जब छठा और पांचवा महीना प्रारंभ होता है तो बालक के अंदर सेंस जागृत हो जाता है, बुद्धि जागृत हो जाती है। उस समय तो बिल्कुल सात्विक भोजन ले, ज्यादा तीखा चटपटा, बहुत ज्यादा खट्टा न खाए, सात्विक भोजन ले, रामायण का पाठ करे, रामचरितमानस को टीवी पर देखे। मैं आपको कहता हूं, सच मानिए, गर्भ में जो बालक पलेगा उसके अच्छे संस्कार हों। बीज वही तो है, हम बीज को ही गड़बड़ कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो बड़ा झगड़ालू है, बड़ा कष्ट देता है, बड़ा परेशान। हम गर्भ में ही बालक का, हमारे यहाँ गर्भाधान कोई सामान्य क्रिया नहीं है, हमारी संस्कृति में गर्भाधान संस्कार है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जब पति पत्नी सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हों, मिलते हैं, उस समय भी उनके अंदर भक्तों का चिंतन होना चाहिए। यदि उस समय गर्भाधान के समय भी दिव्य चिंतन होता है तो गर्भ में जो संतान है वो भक्त ही आती है। अच्छे चिंतन के साथ प्रवृत्त हूँ सांसारिक धर्म में। माता देव की गर्भवती हुई, धीरे धीरे मैया देव की का मुखमंडल पर तेज आने लगा। 9 महीने हो गए हैं, भाद्रपद मास आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, और माता देव की दीपक की तरह चमकने लगी। भगवान के जन्मोत्सव के समय लिखा है, देशः प्रसेदुर गगन निर्मलो गणोदयम् यरिहेवा जन जनमक्षम शांतर्क्षगृहता। दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश में निर्मल चंद्रमा का उदय हुआ, ये पृथ्वी मंगलमय हो गई। ये पृथ्वी जो है ना, नए अंकुरों को पैदा करने लगी, बिना ऋतुओं के फल लगने लगे। हर ऋतु के फल वर्षा ऋतु में, जो वर्षा ऋतु में फल नहीं आते वो भी आ गए, और हर तरह के पुष्प महकने लगे, बेला चमेली, रात गुलाब है, कमल है, एक साथ खिल गए सब कमल, सारे पुष्प एक साथ, पूरी प्रकृति हरी भरी हो गई, मानो ये पृथ्वी भगवान का स्वागत करना चाहती है। देवता लोग कारागार में आए हैं और भगवान का स्वागत किया है। आइए हम भी अपने मंडप में कन्हैया का स्वागत करें कि हमारे ठाकुर जी आकर के और हमको आनंदित करें। स्वागत, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा
Krishna Ragato Krishna स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतो कृष्ण शरणागतो कृष्ण स्वागतो कृष्ण शरणागतो कृष्ण बोलिए नंद के लाला की जय। देवकी के गर्भ से ठाकुर जी का अवतरण हुआ। नंद बाबा ने योग माया को लेकर के आई और सुंदर सा उत्सव अब गोकुल में मनाया गया। हमारे यजमान ठाकुर जी का पूजन करें। आए आए सवरी आए आए सवरिया आए आए सवरिया आए आए सवरिया आए आए सवरिया जय हो बहार रे आए आए सवरिया आई बहार रे आए आए सवरिया। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए। ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। तालियों की सेवा करते हुए सभी आनंद से आए आए सवरिया आई बहार रे आए आए सवरिया 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 मोरे अंगना में आई बहार रे आए आए सवरिया। नंद के लाला की सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई सौ बार बधाई लोगों अरे लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई नंद जो की अंगना में बजरैया बधाई अंगना बजरैया बधाई नंद जो की अंगना में बजरैया बधाई।
रात ही रात में नंद बाबा की रात ही रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई चले नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो। बार बधाई नंद जी के अंगना बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो लाला का ध्यान रखना नहीं, लाला के ऊपर क्या है इसलिए लाला की खड़े हो जाइए आप गोद में लेके जाइए वो खड़े हो जाओ। अरे चमत्कार सा हो गया हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की रात ही रात बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो भगवान की जय। यशोदानंदन भगवान जय। मुरली वाले ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब नजर से नजर मिल गई है जब नजर से नजर मिल गई है चमन की कली मिल गई है। हो गया मुरली वाले क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। सभी परिवार के लोग ऊपर आ जाए। मेहमान परिवार के इधर आ जाइए। ज्वाला मलिन महात्मेश्वरी महा ज्वाला करालवत्तुग्रामशेषा सुरशोदरं त्रिशूलं पात्रमभिते भद्रकाले नमोस्तुते। आरती वाले कृष्ण की जय। आरती वाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर अपनो
सफल कर दीने। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को द्वारो, बाबा की अखियन को प्यारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोविंद के प्राण सो प्यारो। मेरे पर प्राण जावे कीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलिदाओ को छोटो भैया। हनुमा कह के बोलिया कि मैया, कनुआ कहे कहे बोले जाकी मैया। परम मुदित मन लेत बनैया, परम मुदित मन लेत बनैया। तीनों को अर्पण की। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। श्री राधा कुंवर कन्हैया, श्री राधा वर सुगण कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खमैया, ब्रज जन को नवनीत खमैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। गोतर बोलन मधुर सुहावे, तो तेरे बोले मधुर सुहावे। सखन मध्य के लत सुख पावे, सखन मध्य के लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको तो कर दीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। आरती वाले कृष्ण की आरती वाले कृष्ण की कीजिए। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् अभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्थिकं समर्पयामि पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जजियेन यमयन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्या षण्णां ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे
कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्वः कृष्णस्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः नंदनंदनाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, नंद के लाला की जय, बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का सनातन धर्म की, गो माता की, गंगे मैया की, नमः पार्वती।